बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज-ए-ओहदा पर बैरून मुमलिकत गए हुए एक गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ्त किया है कि मेरे इकामे की मुद्दत में 80 दिन बाकी हैं, जबकि खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर हो गया है। क्या खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है? इसकी फीस कितनी होगी? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्की अफराद के खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी उनके इकामे की मुद्दत से मशरूत है। बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की कारकुन के इकामे की मुद्दत 90 दिन से कम होने की सूरत में जरूरी है कि पहले इकामे की मुद्दत में कम अज कम 90 दिन की तोसी कराई जाए। इकामे की मुद्दत में तोसी कराने के बाद खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। इस केस में जबकि इकामा की एक्सपायरी में 80 दिन बाकी हैं, इस सूरत में जवाजात के खुदकार सिस्टम के जरिए खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सिस्टम में इकामे की मुद्दत कम अज कम 90 दिन होना लाजमी है। वाज़ेह है कि साल रवां के आगाज में बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए मुकर्रर फीस डबल कर दी गई है। नए सिस्टम के निफाज से कबल खुरूज-ए-ओहदा की माहाना फीस 100 रियाल थी, जो मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के लिए वसूल की जाती थी, जबकि नए निजाम के निफाज के बाद अब यह फीस 200 रियाल माहाना कर दी गई है। खुरूज-ए-ओहदा की फीस के अलावा इसी तरह बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की फीस भी डबल कर दी गई है। ख्याल रहे कि नए सिस्टम के मुताबिक वो गैर मुल्की जो खुरूज-ए-ओहदा पर मुमलिकत से गए हुए हैं और वो एग्जिट री एंट्री की एक्सपायरी से कबल वापस नहीं आते, इस सूरत में इन्हें खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना होगी। ताहम इसके लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज कम 90 दिन बाकी हों। इकामा की मुद्दत में 90 दिन से कम होने की सूरत में इकामा की तजदीद कराना भी जरूरी होगा, जिसके लिए नए कानून के मुताबिक इकामा फीस भी डबल देना होगी। ताहम इस हवाले से ये सहूलत है कि इकामा की तजदीद 6 माही बुनियाद पर कराई जा सकती है, जिससे यह आसानी होगी कि 3 माह की फीस ही अदा करना होगी, जबकि इस सहूलत से कबल इकामा की कम अज कम 12 माह की फीस ही अदा की जाती थी। इकामा की मुद्दत 90 दिन या इससे ज्यादा होने की सूरत में बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्कियों के खुरूज-ए-ओहदा की एक्सपायरी में तोसी की जाती है। ताहम अब नए सिस्टम के मुताबिक तोसी की फीस डबल हो गई है, जबकि इससे कबल 100 रियाल फी माह के हिसाब से फीस वसूल की जाती थी। मुमलिकत के बेशतर इलाकों में आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान, सर्दी बढ़ेगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल-कातानी ने मुमलिकत के बेशतर इलाकों में आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अखबार 24 के मुताबिक हुसैन अल-कातानी का कहना है कि मुमलिकत में मौसम सरमा का आगाज हुआ है। दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान ने कहा है कि इस साल मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा का आगाज कबल अज वक्त हो गया है। सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। बारिश के हवाले से तर्जुमान का कहना था कि आइंदा हफ्ते मुमलिकत के मगरबी, वस्ती, मशरकी और शुमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कहीं हल्की और कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि मौसमियात का कौमी मरकज मौसम की तब्दील होने वाली सूरत हाल के हवाले से ताज़ा सूरत हाल से मुत्तला रखने का सिलसिला जारी रखेगा। अब बात करते हैं कि हज पैकेज की रकम की वापसी किन सूरतों में मुमकिन होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि अंदरून मुमलिकत से इस साल हज की दरखास्त देने वाले इजाजतनामा जारी होने से पहले और बाद में पैकेज की अदा करदा रकम वापस ले सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत हज ने बयान में कहा है कि हज पैकेज की रकम मुकर्ररा पॉलिसी के मुताबिक वापस ली जा सकती है। 4 मई 2023 तक हज पैकेज की अदाशुदा पूरी रकम वापस ली जा सकती है। ताहम हज इजाजतनामे के इजरा से इनकार की सूरत में अदाशुदा रकम में से सर्विस फीस मिनहा करके बाकी रकम अदा की जाएगी। वजारत का यह भी कहना है कि 5 मई 18 जून 2023 तक की सर्विस फीस काट कर रकम अदा की जाएगी और पैकेज की 10% रकम भी मिनहा की जाएगी। 19 जून से हज पैकेज की अदाशुदा रकम का कोई भी हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा। हम इससे वफात, सेहत माजूरी, फौजदारी केसेस, ट्रैफिक हादसात में हज की इस्तिताअत से मारूमी की हद तक जख्मी हो जाने वाले मुस्तस्ना होंगे। इन्हें हज पैकेज की पूरी रकम वापस की जाएगी। एक हफ्ते में 14,740 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,740 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,058 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,283 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,399 तारकीन लेबर कवानीन के खिलाफ
खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं। मज़कूर अरसे के दौरान 832 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 53% यमनी, 44% इथोपी जबकि 3% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 15 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ते को सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 7 जनवरी 2023 को कारोबार के आगाज से सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 196.75 रियाल रिकॉर्ड की गई है, जो जुमे को कारोबार के अख्तिताम पर 193.37 थी। मुमलिकत में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 224.85 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 206.12 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 168.64 रियाल में दस्तयाब रहा है। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 1888.78 रियाल, 22 कैरेट 8 ग्राम गिनी 1978.72 और 24 कैरेट 8 ग्राम 2158.61 रियाल में फरोख्त की जाती रही है। एनर्जी सप्लाई कानून की खिलाफ वर्जी पर 20 मिलियन रियाल तक जुर्माना। सऊदी हुकूमत ने एनर्जी सप्लाई कानून की खिलाफ वर्जी पर 20 मिलियन रियाल तक जुर्माना मुकर्रर किया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने कुदरती गैस और हाइड्रोजन से मुतालिक कारोबारी सरगर्मियों के परमिट के कवायद व ज़वाबित की मंजूरी दी है। सऊदी हुकूमत ने एनर्जी सप्लाई कानून की खिलाफ वर्जी की सजा 20 मिलियन रियाल और परमिट की जुज़वी मुअत्तली या साल भर तक मुकम्मल मुअत्तली और परमिट की मनसूखी मुकर्रर की है। एनर्जी सप्लाई सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों ने एनर्जी की मुकर्ररा मिकदार में कमी की या एनर्जी एक्युलेशन दस्तावेज की तजदीद न कराई या एनर्जी की सप्लाई मनसूख कर दी तो इस पर 20 मिलियन रियाल तक का जुर्माना होगा। सऊदी हुकूमत ने कुदरती गैस के कारोबार के कवायद व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। गैस की मुंतकिली, फरामी, सफाई, ज़ख़ीरा करने, दरामद व बरामद वगैरह हर हालत के बारे में ज़वाबित भी जारी किए गए हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब के शहज़ादा फ़ाद बिन मंसूर अल सऊद ने पाकिस्तान में सऊदी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी हाउस कायम करने का ऐलान किया है, जिसका हेडक्वार्टर रियाज में होगा जबकि पहली शाख लाहौर में खोली जाएगी। लाहौर में जारी फ्यूचर फेस्ट 2023 से वर्चुअल खिताब करते हुए प्रिंस फ़ाद बिन मंसूर अल सऊद ने कहा है कि सऊदी पाकिस्तान टेक हाउस के क़याम का मकसद इस शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए आसानी पैदा करना और शोबे को फ़रोग़ देना है। प्रिंस फ़ाद बिन मंसूर अल सऊद इस बड़ी टेक कंपनी के शरीक बानी है, जिसको 2009 में एक पाकिस्तानी सलमान नासिर ने शुरू किया था और ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल ताउन के हवाले से एक अहम इलामत है। शहज़ादा फ़ाद बिन मंसूर अल सऊद का कहना था कि मेरे लिए ये एक बाइस से फ़ख्र है कि एक ऐसी गैदरिंग का हिस्सा बन रहा हूँ जिसमें IT इंडस्ट्री के माहिरीन मौजूद हैं। मैंने पाकिस्तान का सफ़र 5 साल कबल शुरू किया था जब लाहौर में एक IT कंपनी कायम करने के इम्कानात दरियाफ्त करने के लिए निकला था। IT समेत दूसरे शोबों के हवाले से भी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। यहाँ तकनीकी वसाइल, क्वालिटी इंश्योरेंस और सार्फिन के तजर्बात के हवाले से अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।